देखिए क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बेटी? The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. क्वेश्चन ना एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। हमने आपको ये डाटा जो पहले से लिखा है इसीलिए लिखा है कि आपको इसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आपके माइंड में पहले से सेट हो जाना चाहिए। कंफ्यूजन यहीं पे होता है बेटा, अगर इतना आपने कर लिया तो आगे कर लोगे, लेकिन यही चीजें नहीं हो पाती है बच्चों से। क्या करना है देखना, क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट नंबर है, ठीक, उनके डिजिट्स का सम 9। अब क्या करते हैं बच्चे, पहले मान लेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट बी x, 10 से डिजिट बी y। दो डिजिट नंबर है तो यूनिट और 10 से डिजिट होगा। अब फिर x प्लस वाई इक्वल टू 9, क्योंकि उनका डिजिट का सम बोला है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। यहां से कर देते हैं x प्लस 9। ये तो होगा, लेकिन उसके पहले कुछ और होगा और वही हमको पहले वाला छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 तो हो गया, लेकिन इक्वेशन 2 भी तो बनाना पड़ेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे आगे देखो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो गया, कंफ्यूज हो क्या करेंगे, x माइनस वाई उसको 9 से मल्टीप्लाई x माइनस वाई को 9 से मल्टीप्लाई नहीं, मतलब उसको रिवर्स कर देंगे, y प्लस x ऐसे करके 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो नंबर ही हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, नंबर ही हम गलत बना रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, नंबर ही हम गलत बना रहे हैं। कैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमने मान लिया लेट द यूनिट डिजिट बी x, 10 से डिजिट बी y। उसके बाद अब यूनिट और 10 से डिजिट से जो नंबर बनेगा, ये जो यूनिट डिजिट है और ये 10 से डिजिट है, तो इससे नंबर क्या बनेगा वो बना के हमको बताओ। देन द नंबर क्या बनेगा, नंबर इन 10 x प्लस, वो तो बेटा इक्वेशन होगा, वो तो हमारा इक्वेशन होगा, लेकिन ये दो डिजिट हैं, इनसे एक नंबर बनाना है। नंबर कैसे बनेगा, x प्लस 10y, x प्लस 10y। हाँ, x प्लस 10y लिखो, पहले 10 से डिजिट होता है ना, हाँ। इस साइड में 10 तो 10y प्लस x। ये क्या हो गया, अगर ये यूनिट और 10 से डिजिट है तो ये नंबर बनेगा। ये याद रखना पड़ेगा कि 10 से डिजिट पे क्या था y, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x करेंगे, और ये दोनों डिजिट से ये नंबर बना। फिर आगे बोला है कि अगला कंडीशन जो हमको इक्वेशन बनाने के लिए चाहिए वो बोला है, क्या बोला है कि जो भी नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट का ऑर्डर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मतलब यूनिट का टेंस, टेंस का यूनिट, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट अगर रिवर्स हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा नंबर बनेगा, 10x प्लस यूनिट की जगह पे टेंस का, टेंस की जगह पे यूनिट, डिजिट रिवर्स होगा, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 10 से जो 10 से डिजिट होती है, मतलब 10 के प्लेस पे होता है, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, ये ध्यान होना चाहिए। उसके बाद हम इक्वेशन प्रॉपर एक एक करके बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहला वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट यही था ना, हम इनका सम कितना है, 9 है। हम लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये चीज अगर आप इतना कर लिए तो सब कुछ हो जाएगा, इतना ही, इसी में कंफ्यूजन होती है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन कैसे बनेगा, बोला है कि सम ऑफ डिजिट, ठीक, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ये दो डिजिट का सम है, टू डिजिट नंबर है, इनका सम जो है डिजिट का सम कितना है, 9 के इक्वल है। क्या हो गया, इक्वेशन 1। फिर दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहां से आगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो पहले नंबर बना था इसका 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। पहले इसका 9 टाइम्स, कौन सा, पहले वाले का इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स मतलब इसमें 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसका 9 टाइम्स करेंगे 10y प्लस x इक्वल टू, आगे क्या बोला है देखो, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट।
क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्या ट्वाइस होगा किसका, जो रिवर्सिंग किए थे डिजिट का उसका ट्वाइस के क्या है, इक्वल है। इसका ट्वाइस करेंगे किसका बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे 10x प्लस y। ठीक, अब ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन 2। कैसे, अभी बना नहीं, अब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो यार, ठीक ध्यान से देखना बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो यार। हमारा इक्वेशन 1 बन चुका है, इक्वेशन 2 यहां से कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 का एक बार 10 में क्या हो जाएगा 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू, अब इधर कुछ बचा नहीं, 2 इंटू 10 20x प्लस 2 इंटू y 2y। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, x का x ऐसे लिख देंगे, 2 10 टू 20 करेंगे, y का y वैसे लिख देंगे। बहुत ज्यादा चतुर्वेदी बैठे होते हैं, ठीक, तो वहां पे गलती हो जाती है बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर है बाहर उसको ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म में मल्टीप्लाई होता है। ठीक, आगे देखो, एक साइड लेके आए, इधर लेके आ जाओ सबको। तो पहले x वाले को लिख देता हूं, 9x प्लस में था तो बाहर लाएंगे, मतलब आगे कर दिए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस में ही रहेगा। ये इधर लाएंगे, ठीक, उधर ही भेजू क्या, क्योंकि उधर बड़ा था x वाला। हाँ उधर ही भेजता हूँ, इधर 0 कर देंगे, इधर भेजू उधर भेजू कोई बात वो नहीं है। देखो ये 20x उधर का उधर ही है वो, माइनस इसको उधर भेज रहा हूं तो ये माइनस का 9 है ना। फिर हमारा उधर भेज रहा हूं, ये प्लस का पहले 2y लिख ले रहा हूं, फिर ये प्लस में तो इधर आके माइनस का 90y इक्वल टू 0। 0 ये इधर है लेकिन मैंने उधर कर दिया क्योंकि इधर इक्वल के पहले 0 लगाता तो अच्छा नहीं लगता, उधर कर दिया। अब क्या करेंगे बेटी, घटाएंगे, कितना होगा 11x प्लस माइनस माइनस 90 में से 2 जाएगा 88y इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन बना नहीं है, अभी थोड़ा सा और काम कर लो। दोनों 11 से क्या है, डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लो। कल्याण इधर देख ले बेटा, कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर तुम्हारा पूरा पूरा। ये देखो 11 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, नोट करती रहती है, ये गलत चीज है बेटा। ये बेटा इधर 11x कॉमन, 11 को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 11 8 जा 88 मतलब 8y, ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 0/11 क्या हो जाएगा। आप देख बेटा, यहाँ से 11 कॉमन लिया, 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जाओ 11 होता है, x ही तो बचेगा, 1x लिखा है, x लिख, माइनस था तो माइनस 11 से 88 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम में डिवाइड होगा तो y बच जाएगा 8y। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये 11 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, और 0/11 हो जाएगा, और 0 को 11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा 0। ये देखो ना, x माइनस 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन। इस क्वेश्चन में बेटा पहले आप पढ़ोगे तो बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से पहले फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। पर्टिकुलर बोला है क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे, अपने को जरूरत है इक्वेशंस का, इक्वेशंस को देखते चलो और सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें सबसे जरूरी चीजें क्या होती है पहले देखना, कि कोई इसमें से एक्स वाई के 2 टर्म है ना, कोई भी टर्म दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। है कौन सा टर्म इक्वल है, एक्स वाला दोनों टर्म क्या है, इक्वल है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन हमारा एक पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव में। अगर दोनों सेम साइन हो तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। एलिमिनेट करने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। अपोजिट साइन होते अगर दोनों का, जो सेम टर्म है और अपोजिट साइन होता तो हम क्या करते, एड करते। लेकिन अगर सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों सबट्रैक्ट करेंगे, देखना ध्यान से। लिखूंगा कि सबट्रैक्टिंग, देखना ध्यान से, सबट्रैक्टिंग किसमें से किसको करूं, 1 में से 2 के, 1 में से 2 को, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक, 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, फ्रॉम लगा रहेगा तो फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या था, x प्लस y इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 हो गया। 2 को सबट्रैक्ट करना था तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट करना होता है, नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ध्यान देना। यहां प्लस था तो माइनस, ठीक, क्या हो जाता है बेटा, साइन जो है चेंज हो जाता है, माइनस, ये माइनस है तो
प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, मान लो प्लस है तो माइनस, लगाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी कर लो। देखो हमने क्यों वो सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि साइन जब चेंज होगा ना तो क्या हो जाएंगे आपस में, घट के जीरो। जो टर्म इक्वल था, सेम था, वो टर्म क्या हो जाएगा, घट के जीरो। इधर देखो इधर देख बेटा, ये एक्स एक्स कैंसिल, प्लस प्लस तो प्लस, इस साइन का कोई काम नहीं है, प्लस प्लस तो 9y प्लस 9y, 8y प्लस 1y 9y इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 9, तो y इक्वल टू 9 अपॉन 9 और कितना हो जाएगा 1। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में। ठीक, ध्यान देना बेटा, यही साइड में कर रहा हूं, आप लोग नीचे मन करे तो कर लेना, क्योंकि 10th में हो जितना सुंदरता से लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, तो गलत भी होगा तो सही कर देगा। इधर हाँ है सही में, देखो इधर देखो, लेकिन राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इधर ध्यान देना बेटा, y की जो वैल्यू है उसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहां लिखना पड़ेगा साइड में पूरा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहां लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 9, y की वैल्यू निकली है कितनी 1, यहां रख लो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू बेटी 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी आई 8, y की वैल्यू कितनी आई 1। अपने को इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब ध्यान देना, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, देखो क्या पूछा है, देखो कि फाइंड द नंबर पूछा है। अब नंबर निकालने के लिए देखो 2 नंबर बना था, एक रिवर्स करने पर डिजिट को और एक हम जैसे बोला था वैसे। तो देन नंबर, पहला नंबर क्या था, ये था 10y प्लस x, तो वैल्यू वहां पे पुट कर लेना, अपने को पता चल जाएगा फर्स्ट नंबर पहले क्या बना था, कि नंबर इक्वल टू, देखो नंबर इक्वल टू क्या था बेटा 10y प्लस x। ठीक, लिख लो 10y प्लस x, y की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस x की वैल्यू 8, क्या हो जाएगा 10 प्लस 8, ये प्लस है, ये कितना आया, पहले जो नंबर बना था वो कितना बना था 18। और रिवर्सिंग का भी नंबर पूछता तो हम क्या करते, यहां पे रख लेते, तो 80 प्लस 1 81 हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ 8 पुट करते थे 80 हो जाता है, 10 8 जा 80 प्लस 1 81। केवल अपने को नंबर पूछा था, वो नंबर क्या है 80। क्वेश्चन समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करेंगे तो और अच्छी बात है।